ऋषिकेश में बिहारवाद और क्षेत्रवाद कौन चला रहा है? कोई कहीं पर बिहारवाद की बात कर रहा है, कोई किसी और क्षेत्रवाद की बात कर रहा है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव ने भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान सहित निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर जी और यूकेडी प्रत्याशी को 15 जनवरी को कौन सा चैलेंज दिया? मैंने तीनों को खुली चुनौती दी है। 15 जनवरी को शाम 5 बजे त्रिवेणी घाट पर आए। काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने क्यों कहा कांग्रेस किसी को टक्कर में नहीं ले रही है? जयेंद्र रमोला ने बीड़ी वाले बयान पर दिया एक और बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं नवीन नौटियाल। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव के पक्ष में वोट डालने की अपील को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भर दिया। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर वोट डालने की अपील की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव ने भाजपा के शंभू पासवान सहित अन्य मेयर का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि 15 जनवरी को त्रिवेणी घाट में विकास के नाम पर डिबेट करने के लिए आगे आए। साथ ही उन्होंने कहा कुछ लोग बिहारवाद और कुछ लोग क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि गलत है। कहा विकास के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए। आपकी क्या है राय? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। किया उनसे कि हम 11,000 रुपए की एक धनराशि ऐसी यहाँ पर एक व्यवस्था करवाएं कि जो कन्या धन के रूप में, कन्या दान के रूप में नगर निगम की तरफ से उन उन बेटियों के लिए हो सके, जिससे कि उनकी शादी ब्याह में हम लोगों का एक सहयोग, एक राशि हम लोग अपना दे सके। चुनाव है, आज इस चुनाव में अलग अलग तरीके के प्रत्याशी आपके सामने आएंगे। कोई कहीं पर बिहारवाद की बात कर रहा है, कोई किसी और क्षेत्रवाद की बात कर रहा है। मुझे दुख इस बात को देखकर हो रहा है कि यहाँ पर कोई ऋषिकेशवाद की बात क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई रोजगारवाद की बात क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई विकासवाद की बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैंने उन तीनों, मेरे अलावा और प्रत्याशी हैं, मैंने तीनों को खुली चुनौती दी है। 15 जनवरी को शाम 5 बजे त्रिवेणी घाट पर आए, जगह सुनिश्चित है। और आप लोगों को चुनौती देता हूं, आप तीनों कैंडिडेट आओ और अपनी प्राथमिकताएं बताओ। आज हमारे मीडिया के साथी जो देहरादून से आए हुए हैं, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए दोहरा के बता रहा हूँ। ये बात मैं पहले कह चुका था, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ तीनों प्रत्याशियों को। अपनी प्राथमिकताएं बताओ लोगों को। क्षेत्रवाद में, जातिवाद में और धर्मवाद में इसमें नहीं उलझाओ। अपनी एजेंडा बताओ। आप ये बताओ कि शहर का विकास कैसे होगा। आपने अपने एजेंडा में सोचा क्या है, आपकी योजनाएं क्या है। और हमारा जो प्रत्याशी है वो अपने आप में बहुत सक्षम है। मुझे लगता है जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब में सबसे सक्षम प्रत्याशी के रूप में ऋषिकेश की जनता उनको देखना चाहती है और ऋषिकेश की जनता देख रही है। और मुझे लगता है कि वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग नाराज़ थे, उनको हमने वापस लाया है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक उनके साथ चल रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ आ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर भीतरघात नहीं, बीजेपी के अंदर भी भीतरघात है और हमसे ज़्यादा भीतरघात इस समय बीजेपी के अंदर है। तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा और जितने भी हमारे साथी लोग हमसे नाराज़ हैं उनको धीरे धीरे करके हमारे प्रत्याशी, मैं और बड़े लेवल के हमारे जो लीडरशिप हैं वो उनको मनाकर लगभग सभी आ गए। 1-2 रह गए, उनको भी हम ले आएंगे अपने साथ में। कांग्रेस अपना प्रतिद्वंदी कैसे मान रही है, किसे टक्कर में ले रही है? देखिए, कांग्रेस किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रही है। बहुत स्पष्ट रूप से एक तरफ जातिवाद पर वोट मांगा जा रहा है, एक तरफ क्षेत्रवाद पर वोट मांगा जा रहा है। हमारा प्रत्याशी विकासवाद पर वोट मांग रहा है और वो जिसका जन्म ऋषिकेश के अंदर हुआ है और ऋषिकेश का ही स्थानीय व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को साबित करते हुए वोट मांग रहा है। तो इसका मतलब ऋषिकेश की जनता को स्पष्ट पता है कि स्थानीय व्यक्ति को वोट देना है ताकि वो हमारे दुख दर्द को समझ सके, हमारे बीच रह सके, हमारे बीच रहकर काम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने आप में इतने सक्षम है कि वो अधिकारियों से किस तरह से काम निकलवाना है, क्योंकि एडीएम लेवल के अधिकारी उसमें बैठते हैं और आईएएस लेवल के अधिकारी भी इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं काम निकालने के लिए उस तरह का व्यक्तित्व, उस तरह का ऑरा होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे प्रत्याशी के अंदर है। और जिस तरह से पिछला आपने कार्यकाल देखा होगा कि मंत्री और मेयर की लड़ाई में जो ऋषिकेश का नुकसान हुआ
वो इस समय मंत्री जी को उस तरह का काम करने के लिए ना करने के लिए हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे जब जीत के मेयर बन के जाएंगे तो वो उनके सामने कम से कम दबंग तरीके से अपनी बात रखेंगे ताकि वो ऋषिकेश का जो फंड है दूसरे नगर पालिका और नगर निगम में देने का काम ना कर सके। बीडी वाला बयान भी बहुत वायरल हो रहा है, इसको लेकर कोई सफाई या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव चलता है और चुनाव जब चलता है तो हम अपने प्रत्याशी की बात करते हैं, हम सामने वाले प्रत्याशियों की भी बात करते हैं और एक कंपैरिजन हम लोगों ने किया कि 4 प्रत्याशी मैदान में, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और चारों प्रत्याशियों की बात कही। कुछ लोगों ने कट पेस्ट कर कुछ लोगों ने क्रॉप करके मेरे पूरा वीडियो को आधा वीडियो चलाकर जबरदस्ती किसी की मान प्रतिष्ठा बनाने का काम किया और मैंने फिर अगले दिन उस बयान का खंडन करते हुए कहा कि मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा, एक तरफ हम विकासवाद की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप वाद चलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और फिर भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत रूप से उससे ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैंने ये भी कहा है, मैं बिल्कुल भी बहुत साधारण व्यक्तित्व का आदमी, मैं कभी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं करता हूं और बहुत सारे लोग बीडी के उस बंडल को पहाड़ की अस्मिता से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और राजनीतिक लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारी पहाड़ की अस्मिता बहुत बड़ी है, उसको इन छोटी चीजों से जोड़कर उस अस्मिता को नीचा करने का काम ना करें। मेरी आपसे विनती है, चुनाव 23 तारीख तक है और इस तरह की बात करके शहर का भाईचारों को खराब करने का काम ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। पहला मौका है जब हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मेयर का चुनाव, निकाय के चुनाव में सहभागिता निभा रहे हैं। उत्तराखंड का सपना, जो हमारे शहीदों ने उत्तराखंड का सपना देखा था, मंसूरी में जिन्होंने बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य के लिए, मुजफ्फरनगर में जिन्होंने संयंत्र टापू श्रीनगर में जहांसा दनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश रावत हो, जिन्होंने इस उत्तराखंड का एक ऐसा उत्तराखंड का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का समय, ये परिवर्तन की लहर इस बार ऋषिकेश से चली। मैं सोचता हूँ कि अगर सचमुच हमें प्रदेश की सरकार पर अंकुश लगाना है तो हमें ये जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर अपने हित में, प्रदेश के हित में, ऋषिकेश के हित में, अपने निकाय के हित में सोचना होगा। कांग्रेस अपने को टक्कर में किसके साथ देख रही है, भाजपा के या जो निर्दलीय प्रत्याशी है? देखिए, अभी कांग्रेस अपना काम कर रही है और कांग्रेस किसी को भी टक्कर में नहीं मान रही है। हमें अपना काम करना है।